तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोग को अपने चैनल सोनू सर जी में। तो मैं जुड़ चुका हूँ आप लोग के साथ एक और नई वीडियो के साथ, जो कक्षा 6 गणित पूर्ण संख्या है, अभ्यास 2A का है। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से आज सीखेंगे, ठीक है। और जो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और जो भी मेरे दोस्त अभी हमारा कक्षा 6 गणित अभ्यास 1 का जो ए नहीं देखे हैं और अभ्यास 1 का जो बी नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन को मैं पढ़ ले रहा हूँ अच्छे से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है, तो मैं बता दे रहा हूँ पहले सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को। पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या। अब वीडियो को तुम लास्ट तक देखिए, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम आसान से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, पूर्ण संख्या पहले क्या होती है तो मैं बता दूं आप लोग को। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत तक, ठीक है। डॉट अनंत तक। तो ये हम लोग का पूर्ण संख्या है, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग मिटा देंगे इसको शून्य को, तो ये हम लोग पूर्ण संख्या नहीं हुए, ये हम लोग की प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर पूर्ण संख्या पूछा गया है, तो हम लोग पूर्ण संख्या, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, डॉट अनंत तक जाएगा, तो हम लोग क्या हो रहेगा, वो पूर्ण संख्या रहेगी, ठीक है। वो पूर्ण संख्या रहेगी। और पूछा गया हम लोग से सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो सबसे छोटी आप लोग को लग रहा है सामने, तो सबसे छोटी संख्या पूर्ण जो है वो हम लोग का शून्य ही है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, पहले का आंसर शून्य हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। पहले का आंसर शून्य होगा, ठीक है। दूसरा का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा का देखते हैं क्वेश्चन को। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है। जो संख्याएं दी गई है हम लोग को, उन संख्याओं को हम लोग को संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है, प्रदर्शित करना है। तो आइए हम लोग इसको कर रहे हैं, और मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया है तो मैं इसको डिलीट मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे एक तो इसे सीधा बनाएंगे, तीर खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ से में हम ले लेंगे 0, क्योंकि माइनस में जाना था हम उधर फिर जगह छोड़ते, ठीक है। लेकिन उधर माइनस में नहीं दिया संख्या है, इसलिए हम लोग कहाँ से करेंगे। उधर हम जगह छोड़े या ना छोड़े कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन उधर दिया था माइनस में दर्शाने के लिए, तो माइनस में उधर जगह छोड़ना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो उधर माइनस में दिया ना, इसलिए हम जगह छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। इधर दिया देगा +1 +2, थोड़ा दूर तो लिखो ना, 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है। तो सब प्लस में है, क्योंकि प्लस में दिया गया है, तो हम लोग का ये जो है दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान तरीका से हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का यहाँ जो है, इसको हम लोग भी इसको कर ले रहे हैं, ठीक है। तीसरा को देखिए। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं का जो योगफल है वो 28 है, ठीक है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करना हम लोग को, ठीक है। तो इसको मैं हम लोग बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं। तीसरे की संख्या को जो हम लिख लो, पहले सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल, ठीक है। हल लिख लेंगे, तो हल, ठीक है। तो जो पहली संख्या इसको भी मिटा के मैं तीसरा को ऊपर बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ और मैं तीसरा का ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया है, आप लोग कर लें। तीसरा क्वेश्चन में ऊपर देखिए, ठीक है, आराम से बताएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का लिख लेंगे पहले हल, ठीक है। यहाँ पर दिया है पहली और तीसरी संख्या का योगफल, तो हम लोग लिख लेंगे पहली और का जो योगफल है इसमें दिया गया 28, ठीक है। 28 में लिख लिया हूँ। फिर आगे करेंगे हम लोग पहली
और पहली और तीसरी संख्या का योगफल का आधा करेंगे। क्या करेंगे? का आधा। तो यहाँ पर 28 दिया गया है, 28 का हम लोग क्या करेंगे? आधा। तो जिसको भी संख्या का आधा करना तो हम 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 14 बार में। ठीक है, 14 बार में। तो जो बीच की संख्या हम लोग प्राप्त हो गई, बीच की संख्या हम लोग की प्राप्त हुई है वो कितना आई है? 14। ठीक है, तो हम लोग की 14 आ गई। ठीक है, तो बीच की संख्या हम लोग की 14 आ गई है। तो अतः संख्याएं हम लोग कितना हो जाएगी? अतः संख्याएं हम लोग की हो जाएगी, ये तो बीच की है, तो बीच की मैं लिख रहा हूँ। चलिए बताइए, 14 से पहले क्या आएगा? तो 13 आएगा, क्योंकि क्रम से ले जाना है। ठीक है, चलिए बताइए 14 के बाद क्या आता है? 15 आता है, तो 15 में लिख ले रहा हूँ। ठीक, इस तरह तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग का इसका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन खेलते हैं, और चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप लोग देखिए चौथा क्वेश्चन, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि 3 क्रमागत बता दूं मैं पहले आप लोगों को कि क्रमागत होता है मतलब क्रम से, जिससे कि मान लीजिए 1 2 3 ऐसे क्रम से होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दिया गया है क्रमागत देखिए जैसे बता हूँ 1 2 3 है, तो इसमें क्रम, तो इसमें जो बीच की संख्या है वो क्या दी गई है? इसमें बीच की संख्या जो दी गई है इसमें जो 2 है। ठीक है, तो मैं देखो उसमें संख्या दी गई, तो मैं मिटा दे रहा हूँ उसको पहले। तो कहा गया इसमें जो क्रमागत संख्या है उसमें बीच की संख्या है कितनी? 39। तो मैं 39 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप बताइए जब क्रम से चलना है हम लोग क्रमागत, जैसे 1 के बाद क्या आता है? तो 2 आता है। ठीक है, उस तरह 39 से पहले क्या आएगा? तो हम लोग को 38 आएगा। क्या आएगा? 38 हो गया। अब 39 के बाद 39 के जब बाद क्या आएगा? 39 के बाद आता है हम लोग का 40। ठीक है, 38 39 40। देखिए क्रम से है कि नहीं? 38 39 40 तो क्रम से है, यानी क्रमागत है। तो हम लोग तीनों संख्या बताना था। तीनों संख्या है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी संख्या हम लोग की हो गई। इसका भी आंसर हम लोग का हो गया आसान से। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन हमारा नंबर 5 है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है? जो प्राकृतिक संख्या, पहले बता दूं मैं आप लोग को प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है, अच्छे से लिखना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो होती है जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, अनंत तक। ठीक है, ऐसे अनंत तक। तो जो प्राकृतिक संख्या है, अगर मान लीजिए प्राकृतिक संख्या ये है। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्या से पहले हम लोग क्या लगा ले रहे हैं? 0 लगा ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इसमें कहा गया प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या का समूह है, किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? तो किस संख्या? मान लीजिए 0, कौन संख्या है? 0 है। मान लीजिए पूर्ण संख्या क्या होती है? अभी बताया था मैंने ऊपर आप लोग पहला क्वेश्चन, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या होती है हम लोग 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग पूर्ण संख्या दे रहे हैं 2 3 4 मान लीजिए अनंत तक होता है। ठीक है, अनंत तक। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। तो वह कौन संख्या है जिसको शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाएगी? तो हम लोग का इस संख्या क्या है? 0 है। क्या है? 0 है या 0 है। इसका आंसर भी हम लोग का हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोग को तो दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आप लोग मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पर और भी जो चैप्टर 1 का है जो उसका भी अपलोड कर दिया गया है, तो चेक देख सकते हैं आप लोग। तो यहीं पर वीडियो करते हैं द एंड। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।